मुबारक हो, बिलाखिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आप सब की इंतज़ार की घड़ियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त के साथ साथ अब वैलेट सिम्स की तकसीम के मरहले का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसमें मज़ीद 60 से 70 इजलास शामिल किए गए हैं। अब इस मरहला में जो इजलास शामिल हुए हैं, इन तमाम इजलास के नाम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जिन लोगों को अभी तक वैलेट सिम नहीं मिली या फिर जिन लोगों ने अभी तक अपना वैलेट अकाउंट बिल्कुल भी रजिस्टर नहीं करवाया, उन तमाम अफराद के लिए वैलेट सिम हासिल करने से पहले की कुछ अहम हिदायत भी शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप लोगों ने वैलेट सिम हासिल करने से पहले कौन सा काम करना है और वैलेट सिम हासिल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है। तो वैलेट सिम के मुतालिक 5 अहम और ज़रूरी काम हम आपको बताएंगे, जिनमें से कुछ काम आपने वैलेट सिम हासिल करने से पहले करने हैं और कुछ काम वैलेट सिम हासिल करने के बाद करने हैं, और ये करने ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको पहले ही ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप लोग इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो यकीनन आपका वैलेट अकाउंट बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें हासिल करने के लिए रेडी नहीं हो सकेगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल ये भी है कि हमें बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त नहीं मिल रही, लेकिन हमारा बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है, तो क्या इस सूरत में हमें ये वैलेट सिम हासिल करनी चाहिए और हमें ये वैलेट सिम मिल जाएगी या नहीं? तो इस हवाले से काफ़ी अहम अपडेट हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और साथ साथ वैलेट अकाउंट के मुतालिक एक और बड़ी खुशखबरी ये भी आ चुकी है कि अब हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि जिन लोगों के पास वैलेट अकाउंट रजिस्टर होगा, यानी कि जिन लोगों के पास बेनज़ीर प्रोग्राम का वैलेट अकाउंट रजिस्टर होगा और वैलेट सिम भी उनके पास होगी, तो उनको ये रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे और पैसे चेक करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो ये मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले कि एक छोटा सा काम कर लीजिए कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही खड़े घंटी के निशान को आल पर ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से आने वाली हर नई अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मामूल के मुताबिक हमारा आप सब लोगों से एक छोटा सा सवाल भी है कि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की हालिया किस्त 13,500 रुपये मिल चुकी है। अगर आपने किस्त हासिल कर ली है तो आपने कॉमेंट्स में यस लिखना है। अगर आपको अभी तक किस्त नहीं मिली तो आपने कमेंट्स में नो लिखना है। और साथ साथ आप लोग अपने मसाइल कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हमारा फ़लाँ मसला चल रहा है, हमें फ़लाँ मसले की वजह से बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से हम आप लोगों के मसाइल के हल वीडियोस में भी बताते हैं और कमेंट्स में भी हम आपकी रहनुमाई करते हैं। और हाँ, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स करते हैं तो उन लोगों के कमेंट्स हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिरकार आप सब लोगों की इंतज़ार की घड़ियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से वैलेट अकाउंट्स की रजिस्ट्रेशन के मरहले का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और तमाम इजला के नाम हम आपको बता रहे हैं। इनको आपने पहले गौर से सुनना और समझना है, और इसके बाद जो है कि हम आपको वैलेट अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कराने से पहले और बाद में जो आपने ज़रूरी काम करने हैं, वो टोटल 5 अहम काम हैं, वो हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम इजला के नाम गौर से सुन लीजिएगा। ज़िला गुजरांवाला, ननकाना साहब, ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, गुजरात, मियांवाली, बहावलनगर, जामपुर, लिया, विहाड़ी, लोधरा, पाकपतन, राजनपुर, बदीन, कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची साउथ, केमाड़ी, कोरंगी, मलीर, घोटकी, शिकारपुर, सखर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, बाग, हटियां, पूंछ, सदनोती, चमन, खजरात, किला अब्दुल्ला, पशीन, कोयटा, बारखान, डेरा बगटी, लोरालाई, मूसा खेल, शहीद सिकंदराबाद, पंजगोर, गवादर, सोराब, विशक, अस्तोर, गांचे, करमंग, दियामीर, बाजोड़, बटाग्राम, लोअरदीर, मालाकंड, हंगू, करक, कोहाट और टांक। तो इन तमाम इजला में वैलेट सिम की तकसीम का मरहला शुरू हो चुका है, और इससे पहले जो पहला मरहला शुरू हुआ था उसमें 41 इजला शामिल थे। उन तमाम इजला की लिस्ट भी आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। इस लिस्ट में मौजूद जो 41 इजला हैं या फिर जो इजला के नाम हमने आपको अभी बताए हैं, तो इन्हीं तमाम इजला में अगर आपके ज़िला का नाम भी आ चुका है तो आप सबको मुबारक हो कि आपके ज़िला में वैलेट सिमें मिलना शुरू हो चुकी हैं और आप अपने वैलेट अकाउंट अब खुलवा सकते हैं। हाँ, अगर आपके ज़िला का नाम अभी तक इस लिस्ट में या फिर दूसरे मरहला वाले इजला में नहीं आया तो आपने अपने ज़िला का
नाम कमेंट्स में लाजमी लिखना है। तो ये भी चेक करके हम आपको बता देंगे कि आपके ज़िला में कब से वैलेट सिम तकसीम होगी। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों ने अभी तक वैलेट सिम हासिल नहीं की और वो लोग वैलेट सिम हासिल करके अपना वैलेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो वो सब लोग इन हिदायत को गौर से सुने और ये जो 5 काम हम आपको बता रहे हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे अभी नहीं मिल रहे या फिर जो लोग अपने सर्वे करवा चुके हैं, तो क्या इस तरह के लोगों को वैलेट सिमें मिल सकती हैं या नहीं। इस हवाले से काफ़ी सारे लोग बार बार कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी हम आप लोगों को अहम तरीन मालूमात से आगाह करेंगे। उससे पहले कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी वैलेट सिमें हासिल करनी हैं वो लोग ज़रा गौर से मेरी बात को सुन लें कि सबसे पहले नंबर पर ये कि जिस खातून ने बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम हासिल करनी है उसी खातून का शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर आप सब ने मैसेज करना है। ये 668 पर मैसेज करने के बाद आपको फ़ौरन मैसेज में बता दिया जाएगा कि इस खातून के नाम पर पहले कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं। अगर 5 सिमें पहले रजिस्टर्ड होंगी तो आपको ये चाहिए होगा कि वैलेट सिम हासिल करने से पहले आप 5 सिमों में से कोई एक सिम ब्लॉक करवाएं। अगर किसी के नाम पर 3 या 4 सिमें रजिस्टर्ड हैं तो वो ख़वातीन अपनी सिम ब्लॉक करवाने की बजाय अपनी नई वैलेट सिम भी हासिल कर सकती हैं। यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से ये अहम हिदायत जारी की गई है कि जिन ख़वातीन के नाम पर ऑलरेडी 5 सिमें रजिस्टर्ड होंगी उनको वैलेट सिम जारी नहीं की जाएगी। उन तमाम ख़वातीन को चाहिए कि अपनी पहले वाली रजिस्टर्ड सिमों में से कोई एक सिम ब्लॉक करवाएं ताकि उन्हें नई वैलेट सिम जारी की जा सके, क्योंकि ये एक लिमिट होती है कि एक बंदे के नाम पर सिर्फ 5 सिमें ही रजिस्टर हो सकती हैं। यकीनन जब आपके कार्ड पर पहले ही 5 सिमें रजिस्टर्ड होंगी तो नई सिम तो आपके नाम पर रजिस्टर नहीं हो सकती ना, तो इसके लिए आपको पहले वाली सिम ब्लॉक करवानी होगी। और इसी तरह आप सब लोगों के लिए वैलेट सिम लेने से पहले का दूसरा अहम काम ये भी है कि तमाम ख़वातीन पहले अपने शनाख्ती कार्ड लाजमी चेक कर लें। अगर किसी खातून का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो इस सूरत में उसको अपना नया शनाख्ती कार्ड बनवाना होगा। शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाने के लिए नादरा दफ्तर में जाना होगा और इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने नॉर्मल कार्ड अप्लाई करवाना है, अर्जेंट शनाख्ती कार्ड अप्लाई बिल्कुल नहीं करवाना, क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से अर्जेंट शनाख्ती कार्ड अप्लाई कराने वाली ख़वातीन का गुर्बत का स्कोर के कुछ पॉइंट्स बढ़ाए जाते हैं। कुछ ख़वातीन का गुर्बत का स्कोर 32 से नज़दीक होता है तो उनका स्कोर 32 से जब बढ़ जाता है तो उनके पैसे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों को नॉर्मल कार्ड अप्लाई करवाना है ताकि 15-20 दिन के अंदर आपका कार्ड आपको मिल जाए, फिर आपके पैसे और वैलेट सिम जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकी अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बिल्कुल भी अप्लाई ना करवाया करें। और इसी तरह आप सब लोगों के लिए तीसरा अहम काम ये भी है कि जब भी आप लोग अपनी वैलेट सिम हासिल करने के लिए घर से निकलें तो सबसे पहले ये लाजमी चेक कर लें कि 8171 के पोर्टल के ऊपर आपका वैलेट सिम का क्या स्टेटस आ रहा है, क्योंकि अब 8171 पोर्टल पर आपको वैलेट सिम के मुतालिक भी आगाही दी जाती है कि अगर आप वैलेट सिम हासिल करने के लिए अहल होते हैं तो आपको पोर्टल के ऊपर ये बता दिया जाता है कि आप वैलेट सिम हासिल करने के लिए अहल हैं। लेकिन जो लोग वैलेट सिम हासिल करने के अहल नहीं हैं उन लोगों को 8171 पोर्टल पर वैलेट सिम के मुतालिक कोई अपडेट नहीं दी जाती। लिहाजा 8171 पोर्टल पर तमाम ख़वातीन अपने शनाख्ती कार्ड लाजमी चेक करें। अगर तो आपको लाल कलर की पट्टी में ये बताया जाता है कि आप बेनज़ीर प्रोग्राम की नई वैलेट सिम हासिल करने के लिए अहल हैं तो फिर आप लोग आसानी से अपनी वैलेट सिम और अपना वैलेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसी तरह वैलेट सिम लेने से पहले आप सब लोगों के लिए चौथा काम ये है कि जब भी आप लोग वैलेट सिम लेने के लिए जाएं सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना लाजमी है, ताकि जब भी आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम मिले तो उस वैलेट सिम को आप लोग दफ्तर में ही ऑन करें। और दफ्तर में जब आप सिम ऑन करेंगे तो उसके ऊपर जो कोड वगैरह मौसूल होगा वो कोड आप लोग अपना वैलेट अकाउंट लिंक करवाते हुए लिखवाएंगे। इसीलिए आप सबको हम ये बता रहे हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन साथ लाजमी लेकर जाया करें ताकि आपकी बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम किसी और के मोबाइल फ़ोन में ना डालनी पड़े। तो इन तमाम हिदायत पर अमल करके आप लोगों ने बेनज़ीर प्रोग्राम के वैलेट सिम के ऑफिशियल पॉइंट पर जाना है। ये तकरीबन 2 जगह हैं जहाँ पर आपको वैलेट सिमें मिल रही हैं। सबसे पहली जगह बेनज़ीर प्रोग्राम का तहसील ऑफिस है जो कि बेनज़ीर प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है, और दूसरी जगह बेनज़ीर प्रोग्राम के सरकारी कैंप साइट्स हैं। इसके अलावा यूनियन काउंसिल में भी बेनज़ीर प्रोग्राम के बेंच मुकर्रर किए गए हैं जहाँ पर वैलेट सिमें दी जा रही हैं। तो आप सब लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के ऑफिशियल कैंप साइट के ऊपर या फिर ऑफिशियल पॉइंट पर जाकर अपनी ये वैलेट सिम हासिल करनी है। तो वहाँ पर पहले मरहला में आपको मुफ्त वैलेट सिम दी जाएगी, उसके बाद अगले डेस्क पर आपका वैलेट अकाउंट लिंक किया जाएगा। तो ये अगले डेस्क पर आपने वैलेट अकाउंट लाजमी लिंक करवाना है, क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ वैलेट सिम लेने के बाद दफ्तर से लाइन तोड़कर चली जाती हैं, समझती हैं
ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ مکمل ہو چکا ہے تو ان سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے سم حاصل کرنے کے بعد آگے انہوں نے اکاؤنٹ لنک کروانے کے لیے اگلے ڈیسک پر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو یہ اکاؤنٹ ریڈی کروانے کے بعد آپ لوگوں کے لیے پانچواں اہم اور ضروری کام یہ بھی ہے کہ یہ جو ویلٹ سم آپ کو دی جائے گی، یہ ویلٹ سم آپ سب لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے اور اس اہم ہدایت پر بھی عمل لازمی کرنا ہے کہ اس ویلٹ سم کے اوپر آپ لوگ مہینے کے اندر 1000 یا اس سے زیادہ کا بیلنس لوڈ یا پھر 1000 یا اس سے زیادہ کا پیکج استعمال بالکل نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ یہ سم صرف آپ لوگوں کے پاس آن پڑی رہے۔ کبھی کبھار آپ لوگ اس سم کے اوپر کوئی 100-200 والا پیکج استعمال کر لیا کریں، باقی 1000 یا اس سے زیادہ والا پیکج ایک مہینے کے اندر بالکل بھی استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ یہ بھی بے نظیر پروگرام کی لمٹ ہوتی ہے کہ بے نظیر پروگرام کے سروے کے اندر جو گھرانہ اہل ہو جاتا ہے، اس گھرانے میں جس خاتون کے نام پر رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے نام پر کسی بھی سم کے اوپر اگر 1000 یا اس سے زیادہ کا بیلنس لوڈ یا کوئی پیکج ایک مہینے کے اندر استعمال ہو جائے تو اس کا سکور بھی بڑھ جاتا ہے اور کچھ خواتین کو بے نظیر پروگرام سے اس وجہ سے نااہل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بے نظیر پروگرام کی یہ جو ویلٹ سمیں تقسیم ہو رہی ہیں، اس میں کیا وہ لوگ بھی اہل ہیں جنہیں بے نظیر پروگرام کی قسطیں نہیں مل رہی، کیونکہ یہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ صرف اہل گھرانے ہی اپنی یہ ویلٹ سمیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کے برعکس ایک اور بڑی خبر یہ بھی آ چکی ہے کہ جن لوگوں کو بے نظیر پروگرام کے پیسے نہیں ملتے وہ لوگ بھی ویلٹ سمیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صرف 2 قسم کے لوگ ہی ہیں ایسے جو ویلٹ سمیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن انہیں پیسے نہیں ملتے۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ گھرانے ہیں جو بے نظیر پروگرام کا سروے کروانے کے بعد بے نظیر پروگرام میں ابھی تک اہل تو نہیں ہوئے، لیکن ان کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے، تو وہ لوگ اپنی ویلٹ سم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بے نظیر پروگرام کی اہل افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں لیکن انہیں بے نظیر پروگرام کی قسطیں ابھی تک جاری نہیں کی جاتی، تو ان لوگوں کو بھی یہ ویلٹ سمیں حاصل ہو سکتی ہیں اور آپ سب لوگوں نے یہ ویلٹ سم حاصل کرنی ہے اگر تو آپ لوگ بے نظیر پروگرام میں اہل ہو چکے ہیں۔ تو جی ہاں، اب ہم آپ کو بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نئی قسط کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہیں گے، یقیناً آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے ویلٹ اکاؤنٹ کی رجسٹریشن کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد بے نظیر پروگرام کی نئی قسط کا آغاز کر دیا جائے گا، جو کہ آپ کو ویلٹ سم کے ذریعے ہی یہ نئی قسط مل سکے گی، اور انشاءاللہ دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو بے نظیر پروگرام کی نئی قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور پرماننٹ بینیفیشریز کے لیے یہ بڑی خوشخبری آ چکی ہے کہ انشاءاللہ دسمبر میں آپ کو 3 قسطیں جاری کی جائیں گی، جس میں آپ کو کفالت پروگرام کی نئی قسط بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ بچوں کے تعلیمی وظائف کی ڈبل قسط بھی جاری کی جائے گی۔ اگر کسی کا تعلیمی وظائف کا 5000 روپے کا وظیفہ آتا تھا تو اب آپ کو یہ وظیفہ 10,000 روپے ملے گا۔ تو جی ہاں، اب ہم آپ کو بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کرنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے 8171 ویب پورٹل پر اپنے شناختی کارڈز لازمی چیک کیا کریں۔ ایک تو وہاں پر آپ کو اپنی اہلیت بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں، اور دوسرے نمبر پر ایک اور سب سے بڑی اپڈیٹ کہ جو لوگ بے نظیر پروگرام میں پہلے سے اہل ہیں وہ لوگ اپنے دوبارہ سروے کی معلومات بھی چیک کر سکتے ہیں، کہیں ان کا دوبارہ سروے ہونے والا تو نہیں، کیونکہ جو لوگ دوبارہ سروے نہیں کرواتے ان لوگوں کو بے نظیر پروگرام سے نااہل کیا جاتا ہے، اور لہٰذا اپنے دوبارہ سروے کی اپڈیٹ 8171 پورٹل پر ضرور حاصل کیجیے، کیونکہ اس پورٹل پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دوبارہ سروے لازمی کروا لیں ورنہ آپ کو اگلی قسط جاری نہیں کی جائے گی۔ تو اس صورت میں آپ لوگوں کو 8171 پورٹل پر یہ سٹیٹس بتایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بے نظیر پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر پر بھی آپ لوگ اپنی معلومات چیک کر سکتے ہیں، تو یہ ہیلپ لائن نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 پورا 26477۔ اس نمبر پر آپ لوگوں نے ڈیوٹی ٹائم میں کال کرنی ہوتی ہے، آگے نمائندہ کال پک کرتا ہے، پھر آپ لوگوں کے شناختی کارڈ کے ذریعے آپ کو پیسے بھی چیک کر کے دیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو مسائل کے حل بھی بتائے جاتے ہیں، اور آپ کی اگر کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ درج کروا سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔